प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन। आज प्रभु के सेवकों के लिए कुछ वचन जिन्हें बिना क्रोध करे ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में, और अपने जीवन में प्रभु के आशीषों को उतारना चाहिए ताकि लोग भाग भी उनकी इज्जत करें, सम्मान करें और प्रभु से भी उन्हें आशीष मिले। आमीन। तो चलिए आज हम 1 तीमुथियुस निकालेंगे। 1 तीमुथियुस निकालेंगे। उसका 3 का 8 में पढ़ेंगे। कलीसिया के सेवकों को कैसा होना चाहिए। कलीसिया के सेवकों को कैसा होना चाहिए। देखिए, कलीसिया के सेवकों को भी सम्मानीय होना चाहिए, जिसके शब्दों पर विश्वास किया जाता हो। मदिरा पान में उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। बुरे रास्तों से उन्हें धन कमाने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। उन्हें तो पवित्र मन से हमारे विश्वास के गहन सत्यों को थामे रखना चाहिए। इनको भी पहले निरीक्षणों के समान परखा जाना चाहिए। फिर यदि उनके विरोध में कुछ ना हो तभी उन्हें कलीसिया के सेवक के रूप में सेवा कार्य करने देना चाहिए। हालेलुया। देखिए क्या बोला है कि जो भी कलीसिया के सेवक होते हैं उन्हें ना तो मदिरा पान करना चाहिए, ना बुरी चीज रास्ते से उन्हें धन कमाना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ उन्हें इस विश्वास को थामे रखना चाहिए प्रभु के बातों को लेकर, और तभी उन्हें कलीसिया में उन्हें सेवा करना चाहिए। हालेलुया। ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बोला गया है कि इसी प्रकार से स्त्रियों का भी सम्मान के योग्य होना चाहिए। स्त्रियों को भी सम्मान योग्य होना चाहिए। वे निंदक नहीं होनी चाहिए, बल्कि शालीन और हर बात में विश्वसनीय होनी चाहिए। हालेलुया। स्त्रियों के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि उनके अंदर भी सम्मान के योग्य लोग बाग उनका सम्मान करें, उन्हें उनकी निंदा ना करें और उन पर विश्वास करके चले, और वो शालीन हो। कलीसिया के सेवक के केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए तथा उसे अपने बाल बच्चों तथा अपने घरानों का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, अपने बाल बच्चों का, अपने पत्नी या बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें घरानों का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। अपनी कलीसिया के लोगों को सम्मान करके रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि वे कलीसिया के ऐसे सेवक के रूप में होंगे जो उत्तम सेवा प्रदान करते हैं, तो वे अपने लिए सम्मानपूर्ण स्थान अर्जित करेंगे। यीशु मसीह के प्रति विश्वास में निश्चय ही उनकी आत्मा होगी। हालेलुया। देखिए क्या बोला है इसमें कि आयत में कि अगर उन्होंने ये सब कार्य किया, उनको एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, उनको मदिरा पान नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रभु के विश्वास के साथ चलना चाहिए, कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि कलीसिया के अगर किसी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे देखना चाहिए उन्हें, और इस प्रकार से उन्हें अपना सम्मानपूर्ण स्थान अर्जित करना चाहिए कि ताकि लोग बाग बोले कि हाँ, वाकई में ये प्रभु यीशु का सेवक है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के प्रति विश्वास में निश्चय ही उसकी आस्था होनी चाहिए। हालेलुया। अगर उसकी आस्था प्रभु यीशु में होगी तो ही वो कलीसिया का सेवक बन सकता है, कलीसिया का पास्टर बन सकता है। वो इन योग्य होना चाहिए, नहीं तो लोग भाग उन्हें क्या करेंगे, इन चीज़ों से, अगर ये चीज़ें नहीं होगी उनके अंदर तो वो
सेवक नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से स्त्रियों का भी इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि वो उन्हें शालीनता रहनी, उनके अंदर शालीनता होनी चाहिए। कोई उनके लिए निंदा नहीं करे, कोई उनके लिए क्या नहीं करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी सम्मान योग्य होना चाहिए, निंदक नहीं करना चाहिए, शालीन होना चाहिए और हर बात में विश्वसनीय होना चाहिए। उन्हें भी विश्वसनीय होना चाहिए, प्रभु की बातों में चलना चाहिए, उन्हें विश्वास करके चलना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, आमीन बोलती हूँ यहीं पर ही वचन को, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।